नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल ये जादू है जिनका के आज के एपिसोड की पूरी अपडेट बताएंगे आपको कि आज किस तरह से अमन रोशनी को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने जा रहा है। वो एक ऐसा सौदा करने जा रहा है जिसके बाद वो और रोशनी शायद हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और वहीं ताबीज़ी भी क्या कुछ करने वाली है अमन को रोकने के लिए, ये सब कुछ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड की पूरी अपडेट। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर ताबीज़ी और शायरी रेहान और अमन के बीच जंग हो रही होती है, जादुई जंग। कि इतने में ताबीज़ी जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करती है, शायरी उसे अपनी रस्सी से पकड़ लेती है और अमन वो तीर जो अमन अयाना की ताकत से यानी कि रोशनी की ताकत से बनाता है वो उसको मार देता है ताबीज़ी को। लेकिन ताबीज़ी को कुछ नहीं होता। सब हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। यहाँ पर रोशनी को बंधा देख घर वाले उसे खोलते हैं और कहते हैं ये सब क्या है। तो रोशनी कहती है अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, लेकिन अभी मुझे खान बाबा को रोकना बहुत ज़रूरी है। खान बाबा बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, वो ताबीज़ी को मारने जा रहे हैं। और जैसे ही रोशनी आगे बढ़ती है, रोशनी के पेट में से खून आने लगता है। घर वालों को समझ नहीं आता ये क्या हो गया। और इधर यहाँ पर किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि ताबीज़ी को कुछ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ताबीज़ी एकदम ठीक खड़ी होती है। ताबीज़ी हंसने लगती है। ताबीज़ी कहती है कि मुझे इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि जो तीर तुमने मुझे मारा वो मुझे नहीं बल्कि उसको लगा है जिसको बचाने तुम यहाँ आए हो, जिसने मुझसे वादा किया था, यानी कि खून का वादा। तुम्हारी यही तो गलती है कि तुम बिना होश के काम करते हो, जोश में आकर। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम तारों के टुकड़ों से अपनी तलवार वापस बना रहे हो तो मैं समझ गई कि तुम मुझे मारने वाले हो। इसलिए मैंने आधी रात को रोशनी को बुलाया और उसके साथ वादा किया, खून का वादा, जिसका ये मतलब है कि अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे तो मेरी बदले रोशनी की मौत हो जाएगी। और वही हुआ। तुम यहाँ आए और वहाँ रोशनी मर रही है। अमन, रेहान और शायरी तीनों को समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे कि रोशनी को बचाया जा सके। घर वाले रोशनी को बिस्तर पे लेटाते हैं। इतने में अमन और रेहान रोशनी आते हैं, देखते हैं कि रोशनी के पेट में से खून निकल रहा होता है। शायरी और रेहान इल्म जिन देखने के लिए जाते हैं, लेकिन इल्म जिन उन्हें नहीं मिलती। इतने में रेहान कहता है कि इल्म जिन के कहीं पैर थोड़ी ना हुए कि वो अपने आप चल के चली जाएगी। इतने में शायरी को निशान दिखते हैं पैरों के। शायरी कहती है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पैर के निशान इल्म जिन के पैर हैं। तो वो दोनों पैरों के निशान को फॉलो करते हैं, जहाँ पर उन्हें रखवाला जिन मिलता है। रखवाला जिन इल्म जिन की रखवाली करता है और उसके रहते इल्म जिन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। रखवाला जिन इल्म जिन लेकर भागता है कि अचानक रेहान और शायरी चिल्लाते हैं कि भाई उसे पकड़ लेना, जाने मत देना। और रखवाला जिन भागते भागते आईने में चला जाता है और अमन भी उसका पीछा करते करते आईने में घुस जाता है। इतने में रेहान भी आईने में जा रहा होता है, लेकिन शायरी उसे कहती है कि आप क्या कर रहे हो, आप अंदर नहीं जाओगे, घर वालों को और रोशनी को आपकी ज़रूरत है, आप अंदर नहीं जा सकते। इतने में रेहान कहता है लेकिन भाई कहते हैं हाँ वो अगर आप बाहर नहीं आए तो, लेकिन आप अंदर नहीं जाओगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ आपकी ज़रूरत है। तो इतने में वो जादू करता है, लेकिन उसका जादू काम नहीं करता। अंदर अमन और इल्म जिन का रखवाला दोनों आपस में बहस करने लगते हैं, क्योंकि अमन इल्म जिन के लिए बहुत मिन्नतें करता है रखवाला जिन से कि प्लीज़ मुझे इल्म जिन दे दो, मेरी बीवी ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रही है, मुझे उसे बचाना बहुत ज़रूरी है, हमारा एक छोटा सा बच्चा भी है। लेकिन वो नहीं मानता। अमन बहुत मिन्नतें करता है, फिर जाके वो कहता है कि ठीक है, मैं मोहब्बत की इज़्ज़त करता हूँ, और अगर तुम अपनी बीवी से इतनी ही मोहब्बत करते हो तो तुम दोनों में से कोई एक ही बाहर जाएगा। यहाँ पर शायरी अरमान को गोद में उठाती है और अरमान को गोद से उठाकर रोशनी के पास ले जाती है और वो कहती है कि आप चिंता मत करिए रोशनी, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, आपको कहीं नहीं जाने देंगे। और अरमान भी आपके पास ही है। और अरमान को रोशनी के बगल में लिटा देती है। रोशनी का मुंह हल्का सा मूव करता है, जिसको देखकर सबको लगता है कि रोशनी को होश आ गया और रोशनी कुछ इशारा करने की कोशिश कर रही है। रोशनी की गर्दन शीशे की तरफ जाती है जहाँ अमन फंसा होता है। सब समझते हैं कि वो अमन के बारे में कुछ कहना चाहती है कि इतने में अमन कहता है कि ठीक है, इल्म जिन का बाहर जाना अभी बेहद ज़रूरी है। वो कहता है कि रोशनी मुझे माफ़ करना, मैं आज अपना ज़िंदगी भर साथ निभाने का वादा तोड़ने जा रहा हूँ। इस वक्त इल्म जिन का बाहर आना बेहद ज़रूरी है। इतने में रखवाला जिन कहता है कि अगर तुम इतनी देर लगाओगे फैसला लेने में तो कैसे चलेगा, जल्दी बताओ।
और यहीं पर हो जाता है आज के एपिसोड का दी एंड। अब कल के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि ताबीज़ी खड़ी होती है कि अचानक इल्मेजिन बहुत तेज़ी से खुलती है और उसके पन्ने उड़ने लगते हैं। ताबीज़ी कहती है कि अपने आप क्या कैसे खुल गई, शायद ये मुझे कुछ बताना चाह रही है, और वो जाती है उसके पास। जैसे ही वो इल्मेजिन से पूछती है, वहाँ पर अरमान की क्रिब आती है। वो समझ जाती है कि अरमान अब रोशनी को बचाने वाला है और वो कहती है कि ये लोग अगर इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले तो मैं भी अब इनको मज़ा चखाती हूँ। वेल, अब ताबीज़ी क्या अरमान को भी मार देगी या कुछ और प्लान करेगी, जो भी हो, लेकिन आपको तो काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। वेल, आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपकमिंग एपिसोड के लिए, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मिलती रहे हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन।